Okay, Assalamu alaikum, ninth class. Today we are going to start our the last chapter of this book, that is the transport. This whole chapter is actually divided into the two halves. The first one is the transport in plants and the second is the transport in animals. हम दोनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को इन द प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स हम और स्पेसिफिकली इन ह्यूमंस हम इसे इन डिटेल स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. सो द फर्स्ट हाफ कंप्राइज विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स और द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. सो बेसिकली प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट होने वाली चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं. प्लांट में जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है, इफ़ आई राइट, प्लांट में सबसे पहले क्या ट्रांसपोर्ट होना चाहिए? वाटर है. वी हैव फूड जो प्लांट प्रोड्यूस करता है उसको ट्रांसपोर्ट करना है. वी हैव टू ट्रांसपोर्ट द गैसेस, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. सो ये चार मेजर चीज़ें हैं, तीन मेजर बेसिकली चीज़ें हैं जो कि प्लांट में ट्रांसपोर्ट होनी हैं. सो इन तीनों चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू स्टडी दैट इज़ अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. कि प्लांट क्या करता है, वाटर कैसे एब्जॉर्ब करता है बाय द हेल्प ऑफ द रूट्स. प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है रूट्स की हेल्प से. अब रूट्स कैसे वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, किसके थ्रू करती हैं, क्या प्रोसेस होता है उसमें, उस सारी चीज़ को हम ये डिस्कस करेंगे in this lecture. So the first thing that we are going to start, that is the uptake of water and ion in plants. So the first thing we have to do the short question, that is about the function of the roots in plants. कि plant में जो roots present हैं उसके क्या function हैं. There are basically the two functions जो हम define करते हैं. The first function क्या होता है root का? plant में सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करना, सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना. ठीक है, ये उसका फर्स्ट फंक्शन है. सेकंड फंक्शन क्या हो गया? दे प्रोवाइड द कंडक्टिंग टिश्यूज़ फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी सब्सटेंस इनटू द टिश्यूज़ ऑफ द स्टेम. इस चीज़ का क्या मतलब है कि अब रूट्स ने क्या किया, रूट्स में ही हमारे पास कुछ कंडक्टिंग टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं. चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलते हैं. प्लांट में हमने बात की थी, देयर वाज अबाउट द कंपाउंड टिश्यूज़. सो कंपाउंड टिश्यूज़ में हमने दो टिश्यूज़ को स्टडी किया था, दैट इज़ द जाइलम एंड द फ्लोएम. ठीक है, सो रूट से स्टार्ट होते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज़, यानी जाइलम प्रेजेंट होता है रूट में, फ्लोएम भी प्रेजेंट होता है जो कि वाटर को इनटेक करके थ्रू आउट द प्लांट बॉडी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. ठीक है, सो ये दो फंक्शन होंगे. दैट इज़ योर बोर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ द प्लांट रूट्स. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस, मूविंग टूवर्ड्स द हाउ प्लांट एक्चुअली गेट दैट वाटर और एब्जॉर्ब दैट वाटर, इससे पहले वी शुड मूव टूवर्ड्स द एनाटमी ऑफ द रूट. हम प्लांट की एनाटमी, रूट की एनाटमी की तरफ चलते हैं कि रूट में एक्चुअली क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. आई हैव राइट द नंबरिंग एज वेल एज द लेबलिंग. आपको इस चीज़ों को एज सच लर्न करना है. जब आपको ये लर्न हो जाएंगे यू विल लर्न द होल प्रोसेस. ठीक है, सो प्लांट, अगर रूट को हम सबसे पहले बाहर से देखते हैं तो दैट हैव सम हेयर लाइक प्रोजेक्शंस. ठीक है, वो आपके पास क्या होती हैं? दैट इज़ कॉल्ड रूट हेयर्स. ठीक है, सबसे पहले क्या हैं? वो रूट हेयर्स हैं. रूट हेयर्स में ये जो आपको फर्स्ट बाउंड्री आपको नज़र आ रही है ब्राउन कलर में, दैट इज़ कॉल्ड द एपिडर्मस. एपी मीन सबसे आउटर जो लेयर होगी, दैट इज़ कॉल्ड एपिडर्मस. ठीक है, सो एपिडर्मस के अंदर आपको ये जो येलो कलर में सेल्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर एक्चुअली कॉल्ड द कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स के अंदर चलते हैं तो आपको अगेन ये एक रेड कलर में एक अगेन बाउंड्री नज़र आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड द एंडोडर्मस. ठीक है, हम जब और इनसाइड मूव करेंगे तो इनसाइड मूव करने से पहले वी हैव अ बाउंड्री दैट इज़ कॉल्ड द एंडोडर्मस. ठीक है, एंडोडर्मस के अंदर आपको ये जो ब्लू कलर में सेल्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द पेरिसाइकल. ठीक है, सेल्स का नेम रखा हुआ है हमने पेरिसाइकल. और पेरिसाइकल के अंदर आपको एक्चुअली स्टार शेप में कुछ सेल्स नज़र आते हैं, ट्यूब लाइक सेल्स, जो कि आपको नज़र भी आ रहे हैं. दीज आर एक्चुअली द ट्यूब लाइक सेल्स. दिस इज़ एक्चुअली द वेस्कुलर बंडल. और आपको पता है वेस्कुलर बंडल में दो चीज़ें होती हैं, वी हैव द जाइलम एंड द फ्लोएम एज वेल. ठीक है, सो सबसे पहले क्या हो गए? रूट हेयर्स हो गए. वी हैव एपिडर्मस, वी हैव कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद वी हैव एंडोडर्मस. एंडोडर्मस के अंदर ब्लू सेल्स थे, पेरिसाइकल. और पेरिसाइकल के अंदर यानी प्लांट के सबसे अंदर क्या प्रेजेंट होता है?
वेस्कुलर बंडल्स दैट कंटेन द जाइलम एंड द फ्लोएम टिश्यूज़। सो अब वाटर कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, इस चीज़ को इस प्रोसेस में हमने दिखा दिया हुआ है। अब प्लांट में क्या करना है, दीज आर एक्चुअली द रूट हेयर्स। रूट हेयर्स क्या हैं? रूट हेयर्स आर एक्चुअली द साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस ऑफ द एपिडर्मस। यानी एपिडर्मस में कुछ सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है, अगर ये सेल था ये एपिडर्मस का, इसका साइटोप्लाज्म थोड़ा सा बाहर मूव कर गया, ठीक है, तो इसने क्या बना दिया, रूट हेयर बना दिया। और रूट हेयर का फंक्शन क्या होता है, दिस इज़ एक्चुअली इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, ठीक है। प्लांट का रूट्स का फंक्शन तो है वाटर को एब्जॉर्ब करना। अब रूट्स में कौन सी चीज़ वाटर एब्जॉर्ब कर रही है, एक्चुअली रूट्स में रूट हेयर्स जो हैं वो वाटर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। अब कैसे वाटर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। चैप्टर नंबर 4 को रिकॉल करें। वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सो दैट वाज द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू जो है वो रूट हेयर्स वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब एक प्लांट में जितने ज़्यादा रूट हेयर्स प्रेजेंट होंगे, वाटर की एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगी उस प्लांट में, ठीक है। रूट हेयर्स क्योंकि छोटे छोटे से होते हैं, वेरी स्मॉल इन साइज़। और इफ़ दीज आर आर सॉयल पार्टिकल्स, अगर ये मेरी सॉइल के पार्टिकल्स हैं और इस मिट्टी में वो प्लांट ग्रो कर रहा था और इसको हमने पानी दिया, तो वाटर तो इस सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान में जो स्पेसिस हैं यहाँ पे इकट्ठा हो गया। अब यहाँ तक तो रूट नहीं आ सकती, ठीक है, रूट तो बड़ी है। तो यहाँ तक आने के लिए क्या होगी, रूट क्या करेगी, रूट हेयर्स जो हैं वो सारे के सारे इस रूट के जितने भी होंगे वो सारे के सारे इन स्पेसिस में पेनिट्रेट करेंगे। और पेनिट्रेट करने के बाद विद द हेल्प ऑफ द ऑस्मोसिस वो वाटर को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब हो गया रूट हेयर से, कहाँ पे मूव कर जाएगा, इनटू द एपिडर्मस। एपिडर्मस से वाटर कहाँ चला जाएगा, इनटू द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स से वाटर जाएगा इनटू द एंडोडर्मस। एंडोडर्मस से पेरिसाइकिल और पेरिसाइकिल से आगे से वेस्कुलर बंडल में कहाँ पे जाएगा, इनटू द जाइलम। वाटर है तो वो इसलिए जाइलम में जाएगा। इसी चीज़ को इस डायग्राम में भी शो कर दिया हुआ उन्होंने। रूट हेयर्स ने वाटर एब्जॉर्ब किया, वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद कहाँ पे चला गया, इनटू द एपिडर्मस सेल्स। एपिडर्मस के बाद से गुजरता हुआ वो कहाँ गया, कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स से वो कहाँ गया, एंडोडर्मस में। एंडोडर्मस से वो कहाँ पे चला गया, इनटू द जाइलम सेल्स, ठीक है। सो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम एज वेल। आपको इस डायग्राम को ड्रॉ करना है। सो दिस वॉज द होल प्रोसेस दैट आई हैव डिस्कस, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया था। एंड द फंक्शन ऑफ द रूट हेयर, रूट हेयर क्या करते हैं, लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकेंडली बिकॉज दे ग्रो इनटू द स्पेसिस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, यानी मिट्टी के पार्टिकल्स के दरमियान में जो स्पेसिस होती हैं ये वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं और वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ द ऑस्मोसिस। इन दिस साइड बॉक्स, आपको ये दो साइड बॉक्स भी स्टडी करने हैं। बेसिकली यू हैव टू लर्न दिस साइड बॉक्स। दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द जाइलम एंड द फ्लोएम। आपने चैप्टर नंबर 4 में इस चीज़ को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। जाइलम का फंक्शन क्या है, रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करना और प्लांट के बाकी पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। फ्लोएम का फंक्शन क्या है, कंडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर फूड बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है। ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू लर्न दिस इज़ योर शॉर्ट क्वेश्चन। आपको ये रूट के फंक्शंस का शॉर्ट क्वेश्चन लर्न करना है, इसके कंप्लीट प्रोसेस एंड द फंक्शन ऑफ द रूट हेयर्स। दिस इज़ अगेन योर शॉर्ट क्वेश्चन। ये सेपरेटली एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये भी आपको लर्न करना है। सो दिस यू हैव टू लर्न दिस फॉर योर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। आपको इस MCQ पॉइंट ऑफ व्यू में लर्न करना है। आपके ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन के बाद आपके पास एक कॉन्सेप्ट है सोल्यूट एंड वाटर पोटेंशियल का। इस चीज़ को याद रखिए, चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वाटर ऑटोमेटिकली वहाँ पे मूव करेगा। इस चीज़ का क्या मतलब है कि रूट के जो सेल्स हैं, रूट हेयर्स के जो सेल्स हैं, वहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सो वाटर ऑटोमेटिकली सेल्स के अंदर मूव करेगा। So you have to learn this. When you write this paragraph of the process, you have to draw this diagram as well. ठीक है, ओके क्लास, होप यू आर क्लियर विद दैट. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एंड यू हैव टू लर्न दिस. अगर आप ये पहले लर्न कर लेते हैं उसके बाद में इस टॉपिक को रीड करेंगे, पैराग्राफ को, देन
definitely it will be very easy for you to learn that. Okay class, thank you, Allah Hafiz.